हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर रोशन और आपके लिए मैं आज दो क्वेश्चन लेकर आया हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमारे भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के क्वेश्चन के ही दो शॉर्ट आंसर है। ओके, समाजवाद ये क्रांतिकारी विचारधारा के ही दो पहलू हैं। हम इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में क्रांतिकारी विचारधारा ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बनाया, जिससे समानता, सामाजिक न्याय और शोषण मुक्त समाज का लक्ष्य रखा गया था। ये विचारधारा 1920 से 1930 के बीच में पनपी थी। इसमें 1917 की रूसी क्रांति के विचार आए थे, जिससे कहा गया कि मजदूर और बुद्धिजीवी अगर मिल जाएं तो शोषण और तानाशाही को खत्म कर सकते हैं। इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी थी? समाज में सभी को बराबरी मिले, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो कम हो जाए, मजदूर, किसान और आम लोगों का शोषण खत्म हो, गरीबी की हालत में सुधार आए। पर इस विचार को फैलाने के लिए भाषण और यात्राएं भी हुई, जिसमें यह विचारधारा और ज़्यादा फैल गई। मेन बात ये थी कि इस विचारधारा को अपनाने के लिए नेहरू जी भी आगे आए थे। नेहरू जी ने इस विचारधारा को खुले रूप से अपनाया था। उनका मानना था कि आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी अधूरी है। उनका मानना था कि भारत की बड़ी समस्या गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, लोगों का शोषण, इन सब का एक ही समाधान है, समाजवाद। क्योंकि उनके अनुसार सभी समस्याओं को आर्थिक व वैज्ञानिक तरीके से हल किया जाना जरूरी है। कांग्रेस और समाजवाद। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस अंग्रेजों से सभी को राजनीतिक आज़ादी दिलाए और समाजवाद के जरिए आर्थिक व सामाजिक बराबरी लाए। परंतु ये कांग्रेस से अलग होकर काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि किसानों और मजदूरों को कांग्रेस से जोड़कर कांग्रेस को और समाजवादी बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इसी के साथ हम इसके अंदर एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर देंगे कि भारत में समाजवाद कैसे आया। ठीक है, हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट। जी हाँ, भारत में समाजवाद। संघवाद। सोवियत संघ रूस को समाजवादी क्रांति से कई भारतीय नेताओं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जैसे कि इनमें से सबसे प्रमुख थे एम.एन. राव, जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर काम किया था। 1920 के बाद भारत में साम्यवादी विचारधारा तेजी से फैली। कांग्रेस और साम्यवादी, ये टाइटल हैगा। साम्यवादी नेता कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। वह चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई एक जन आंदोलन बने और समाज में बराबरी आए। जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने साम्यवादी विचारधारा को मजबूती दी थी। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया। अंग्रेज सरकार को साम्यवाद से डर लगने लगा था। उन्होंने पेशावर और कानपुर षड्यंत्र केस जैसे मामलों में कई साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसका मकसद मजदूर सम्मेलन और साम्यवादी भावनाओं को रोकना था। समाजवादी पार्टी। शुरुआत में कुछ मामलों में निर्दोष लोगों को दोषी ठहराया गया, जिससे लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। अखबारों में समाजवाद के पक्ष में बहुत कुछ लिखा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि समाजवादियों को मुख्य राजनीति से अलग कर दिया जाए। बाद में समाजवादियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, लेकिन वह खुद को किसी किसानों और मजदूर की आवाज़ बताने लगे। नेहरू और बोस जैसे नेता भी साम्यवादी विचारों के करीबी माने जाते थे। समाजवादी विचार अब अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए और उन्हें डर था कि ये किसान और मजदूर को कांग्रेस को बड़े नेताओं के प्रभाव में ना आ जाएं। इसलिए उन्होंने अलग साम्यवादी पार्टी बनाने की कोशिश की और इसी दौरान समाजवादियों में आपसी मतभेद भी हो गए, जिससे अंग्रेजों को फ़ायदा मिल गया और 1934 में अंग्रेजों ने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके।